तंत्र का अर्थ ही होता है विधि, उपाय, मार्ग, व्यवस्था। तो तंत्र में सब कुछ उपलब्ध है, सब अनुभवगम्य है, सब अनुभव आप कर सकते हैं कि माँ महाकाली कौन है, माँ दुर्गा शक्ति कौन है, तो हनुमान कौन है, तो फिर शिव कौन है। तमाम प्रतीकात्मक बातों का आध्यात्मिक अर्थ है, उन शब्दों का आध्यात्मिक अर्थ में प्रयोग किया गया है। लोगों ने स्थूल में कहानियाँ बना ली, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आध्यात्मिकता में आप उतरेंगे तमाम रहस्य खुलेंगे आपके सामने। अभी आप देखो, ये कमल ही है, ये भी कमल है, ध्यान रखो, जिसे आप त्रिशूल कह रहे हो। ये दो दल का कमल है, बीच में अगल बगल दो दल हैं, पंखुड़ी, एक ये एक वो। यहाँ पर दो ही दल का कमल है, यहाँ 16 दल का कमल है, और जो आज्ञा चक्र है इसमें 2 दल का कमल है, एक इधर पंखुड़ी और एक इधर। तो 2 बीच में रहता ये कमल का, तो ये 2 दल का कमल यही त्रिशूल है, ये प्रतीक है कमल का। अब आप इसको कुछ और कहने लगो तो फिर कहने रहो, कहने से क्या जाता है, लेकिन यहाँ 2 दल का कमल है, इसीलिए त्रिशूल है। शिव नेत्र है, तो उस शिव नेत्र के जहाँ पर कमल है उसको 2 दल का कमल है, तो त्रिशूल बताया है आपको। हमारे कई जैनी मित्र हैं, जैन मित्र हमारे कई, हम उनके परिवार में जाते रहते थे, तो उनके घर में फोटो जरूर लगी रहती थी भगवान महावीर की। ये भगवान बुद्ध का भी आपने देखा होगा कभी फोटो, कोई मूर्ति, तो यहाँ पे देखा होगा घुंघराले जैसे बाल, देखा है, घुंघराले बाल बिल्कुल। ये बाल नहीं है, ये दिखाया गया है उस समय के पुराने लोगों ने। सहस्रदल कमल है, जो उल्टी पंखुड़ियाँ लटक रही हैं, जूड़ा और उल्टा कमल, यानी सहस्रदल कमल इनके खिले हुए हैं। ये सहस्रार है, सहस्रार में सहस्रों दल का कमल है, यानी सारे कमल ऐसे हैं सीधे, ये वाला उल्टा कमल है, हजारों पंखुड़ियाँ उल्टी लटक रही हैं। चोटी रखने का मतलब है कि ये पुष्प खिल गया है जिसका, वो चोटी रखने का अधिकारी। अभी हमारे नहीं लगी चोटी, अभी चोटी नहीं है भाई, तो नहीं खिला होगा, नहीं है। तो सहस्र दल का कमल, तो क्या करते थे ऋषि मुनि जिनका ब्रह्म विचरण करते थे, ब्रह्मचारी कह लो उन्हें, चाहे उन्हें ब्रह्मवेत्ता कह लो, चाहे पार ब्रह्म परमेश्वर कह लो, जब वो इससे पार हो जाते थे सहस्रार से, इसको वेदना जान लेते थे, तो ब्रह्म में विचरण करने वाले हो जाते थे। तो इसलिए चोटी रखते थे वो, ये प्रतीक था कि ये ब्रह्म में विचरण करने वाले हैं, ये वो ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण हैं, क्योंकि ये वेद चुके हैं आपके सहस्रार को। उनकी देखा देखी चेला चोटी रखने लगे, चेला के देखी देखी गृहस्थ रखने लगे, अब सभी चोटी बाद है, सब ब्रह्मचारी हो गए, सभी ब्रह्मचारी हो गए, सब चोटी। तो एक संस्कृति में आ गया चोटी रखना हिंदुओं की, और कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से तो परंपरा चलती है ना, तो चली वहीं से। तो ये सब एक अवधारणा है, जो आध्यात्मिक लोग हैं वो चीज़ों को, तत्ववेत्ता जो होते हैं, तत्व जब वो खोलते हैं, तोड़ते हैं, डिकोड करते हैं चीज़ों को, तो ऐसे हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से जब विवेचन होगा, आपके साथ बैठेंगे, कभी को विधि से विवेचन होगा, को ढंग से होगा, कभी इस पर आराम से प्रमाण के साथ बात करेंगे, तब आप सबको अच्छे से समझ में आए।